आज हम आत्मा और परमात्मा के बारे में जिक्र करेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? आत्मा परमात्मा का वो स्वरूप है जो शरीर के अंदर परमात्मा ने भेजी है, और उस ताकत को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा के बगैर नहीं रह सकती। आत्मा एक वो शरीर के अंदर एक बूंद के समान है, और परमात्मा एक सागर के समान है। बूंद जिस प्रकार सागर में गिर जाती है तो सागर बन जाती है, और सागर से एक बूंद निकाली जाती है, वो बूंद बन जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा से आई हुई एक आत्मा जो शरीर में रूप धारण किए हुए है, वो एक बूंद के समान है। परमात्मा एक सागर के समान है। अगर बूंद को उठा करके सागर में डाल दिया जाए तो वो ताकत परमात्मा में विलय हो जाती है। इसीलिए परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के स्वरूप में आती है। आत्मा परमात्मा का वो स्वरूप है जो शरीर में रह करके तप और जप करके उस परमात्मा को आराध्य करता है। आत्मा वो ताकत है जो परमात्मा को ध्यान योग क्रिया से इस शरीर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। आत्मा की ताकत जब गुरु के माध्यम से उसको को मंत्र जाप दिए जाते हैं, बीज अंकुरित होता है परमात्मा का, तो वह परमात्मा को याद करती है और अंकुरित एक वृक्ष बनकर करके आगे बढ़ करके परमात्मा में विलय हो जाता है। ये आत्मा एक सूक्ष्म है, ज्योति के समान है, एक लाइट के समान है, एक नूर के समान है। वो परमात्मा का भेजा हुआ रूप शरीर के अंदर परमात्मा को याद करके इस शरीर से पूजा पाठ का माध्यम बना करके और परमात्मा में विलय हो जाता है। पूर्व जन्मों के आधार पर आत्मा शरीर में आती है अपने सुख और दुखों का निवारण के लिए। तप और जाप से अपने सुख को और दुख को भुगतती है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध वो ताकत है जो कर्म अच्छा करते हैं अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं बुरा फल मिलता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार कहते हैं। आत्मा उसे झेलने के लिए शरीर के माध्यम से पृथ्वी पर आती रहती है। आत्मा का वो स्वरूप अनोखा होता है। आत्मा की जो खुराक होती है वो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ होता है। यज्ञ से करने से आत्मा को, देवी देवताओं को, भगवान को, मातृ शक्तियों को ताकत मिलती है और उनका विश्वास होता है। जहां इस प्रकार की परमात्मा की असीम कृपा होती है, वहां आत्माएं अपने आप को मजबूत करके और इस भव सागर से निकल करके आत्मा शरीर के माध्यम से परमात्मा की स्तुति करके ऊपर चली जाती है। शरीर यहीं रह जाता है। इसे हरि घर बोलते हैं। परमात्मा जो शरीर बनाया है वो आत्मा के लिए बनाया है, क्योंकि ये शरीर सिर्फ मनुष्य शरीर
पृथ्वी पर आने के लिए सबको तत्पर है। मनुष्य का ये शरीर सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा इसमें रह करके परमात्मा की स्तुति करती है, परमात्मा की प्रार्थना करती है, परमात्मा को लेकर के यज्ञ, तप, जप, योग क्रिया से अपने आप को परिपूर्ण करती है। मात्र एक शरीर, यही मनुष्य का शरीर ही इस प्रकार से है कि जिसमें आत्मा 84 लाख योनियों में निकल करके मनुष्य योनि में आकर के भगवान का तप और जप करके और परम पिता परमेश्वर के पास चली जाती है और फिर वापस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती है। ये मात्र एक साधन मनुष्य का साधन है। योगी पुरुष तप और जप करके अपने आप को एकाग्र करके इस मनुष्य शरीर का पूरा फायदा लेकर के परम सत्ता को चले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा इस शरीर में, मनुष्य शरीर में रह करके ही परम पिता परमेश्वर का प्रार्थना, याचना, त्याग, बलिदान करके उस परमात्मा को धन्यवाद करती है कि ये शरीर जो दिया है ये आत्मा का घर है, हरि घर है। स्पेशल विशेष रूप से परमात्मा ने इस घर की उत्पत्ति आत्मा के लिए की है। बस एक बार तो इस शरीर में आकर के परमात्मा को सदैव याद करो और तेरा अगला जीवन सुधर जाएगा, देवता श्रेणी में आ जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर पृथ्वी पर भटकने के लिए नहीं आना पड़ेगा। परंतु मनुष्य संसार में रह करके संसारिक क्रियाओं को करता रहता है। आत्मा हमारे अंदर बैठ करके इस बात का इंतजार करती है कि मुझे परमात्मा की स्तुति मिले। संसार में जो भी क्रियाएं चलती रहती है वहां भटकने का काम होता है। और आत्मा को जब प्रभु का नाम मिल जाता है तो हमारे हृदय में आकर के, पैरों से आकर के मस्तक में चली जाती है और परमात्मा को सदैव याद करती है। आत्मा का ये रूप जब तक और जब से परिपूर्ण हो जाता है तो परमात्मा में विलय का कार्य करता है। परमात्मा में विलय हो जाती है, परमात्मा उसको अपने पास बुला लेता है। ऐसी ताकत आत्मा के ही अंदर होती है और मनुष्य शरीर में रह करके होती है। परमात्मा और आत्मा दोनों का मिलन जब हो जाता है एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। सागर की वो बूंद निकाल लो तो बूंद बन जाती है और सागर में बूंद घेर दो तो सागर बन जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा से ये निकली हुई आत्मा एक सूक्ष्म हो जाती है जो शरीर में रूप धारण होती है। परमात्मा ऊपर होते हैं, परम सत्ता ऊपर होती है। परमात्मा का अर्थ होता है कि परम सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जिसे भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, मंत्रों में अल्लाह भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं, सच्चिदानंद भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अन्य रूपों से इसे जाना जाता है। परम सत्ता धाम भी कहते हैं और अनेकों रूपों में आकर के ये पृथ्वी पर विचरण करती रहती है। बस किसी प्रकार से इस भवसागर से निकाल करके इस आत्मा को परम धाम पे ले जाएं, ये एक नाम और जाप से ही संभव होता है। आत्मा को सिर्फ परमात्मा की जरूरत होती है, इस शरीर को भोजन की जरूरत होती है। ठीक प्रकार से इस शरीर को रखें, खान पीन से ठीक प्रकार से रखें, क्योंकि हरि घर है। ये शरीर किसी दूसरे जीवात्मा को नहीं दिया जाता है। ये शरीर सिर्फ मनुष्य योनि में उस आत्मा को दिया जाता है जो 84 लाख योनि पार करके मनुष्य शरीर में आती है। और उसका एक ही ध्येय होता है कि यह आत्मा जो इसमें डाली जाएगी वो भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर की भक्ति करके, सच्चिदानंद की भक्ति करके, गुरु के सानिध्य में आकर के, नाम जाप करके, दीक्षा लेकर के परमात्मा में विलय हो जाए। एक ही मकसद होता है,
आत्मा परमात्मा दोनों एक दूसरे में विलय हो जाएं और आत्मा को पृथ्वी पर ना आना पड़े। इसीलिए तप और जप करके परमात्मा आत्मा को ले जाता है। आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। जो लोग गलत तरह का सेवन करते हैं उनको आत्माओं को कष्ट होता है, आत्मा की दुख होता है, आत्मा कमजोर होती है। जो लोग गलत तरह का भोजन करते हैं, उसमें शराब है, अंडा है, मीट है, मछली है, दारू है, इस तरह का सेवन करते हैं, वो आत्मा को दुख और आत्मा को कमजोर करते हैं और दूसरी बाहरी ताकतों को प्रबल करते हैं। इसीलिए मनुष्य को ये गलत कार्य नहीं करने चाहिए। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होने के साथ साथ हमें हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है आत्मा के रूप में, उसे सुरक्षित पूर्वक रखें और इस शरीर को सुरक्षित पूर्वक रख करके आत्मा को ताकत दें, जिससे ये शरीर के माध्यम से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। बस ये परमात्मा और आत्मा में मैंने थोड़ा सा विश्लेषण करके बताया। आप इस चीज पर विशेष ध्यान दें और अपने आप को मजबूत रखें। ये गुरुवाणी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।